वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तमं नमस्तेव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत्मुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया नित्यं भागवते सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्ति भवति नास्तिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो श्लोक है अष्टम अध्याय का है। श्रीमद् भगवद गीता 8वें अध्याय। अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। आप सब ध्यान से सुनिए। अभी थोड़ा 10-15 मिनट हम कथा करेंगे। श्लोक इस प्रकार मैं पहले उच्चारण कर रहा हूँ, उसके बाद उसका जो भावार्थ है मैं रूपा जी क्या बताया मैं बताऊंगा। मामुपैत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमागताः। मामुपैत्य बोलिए पुनर्जन्म दुःखालयं अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मामुपैत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। श्लोक का अनुवाद एवं तात्पर्य श्रीमद्भजचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तात्पर्य। क्योंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है वह वहाँ से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि न ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें
परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। मैं सर्वप्रथम अखिल ब्रह्मांड के नायक, सचराचर जगत का मालिक, परम ब्रह्म परम धाम पुरुषम पवित्रम भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी जी के चरण कमल में सत्यकोटि बार नमन करते हुए उनके अति प्रिय भक्त जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज, जो कि समग्र विश्व में कृष्ण भावना अमृत का प्रचार प्रसार लव किए, उनके चरण कमल में सत्यकोटि बार नमन करते हुए यहाँ पे उपस्थित सभी श्रद्धालु कृष्ण भक्तों को मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ श्री श्री राधा रास बिहारी जी मंदिर की तरफ से हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। आप हमको यहाँ पे बुलाए, हमको नितेश प्रभु 2 दिन पहले से बोले थे प्रभु जी आपको आना है, लेकिन हमारा मंडे और वेडनेसडे सोमवार बुधवार 2 दिन शाम को फ्री रहता है, फिर भी हम समय निकाल के यहाँ पे आए, तो हम सबका आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमको बुलाया। तो हमको हमेशा ठाकुर जी को ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मेरे को भक्तों का संग में रखिए, भक्तों का एसोसिएशन दीजिए, क्योंकि इस संसार में हम जो कुछ करते हैं हम सोचते हैं यही हमारा जीवन का लक्ष्य है, इसमें ही हमारा सब कुछ है, लेकिन रास्ता बताने वाला एक होना चाहिए, मार्ग दिखाने वाले। जैसा बचपन में पिता माता हमको रास्ता उंगली पकड़ के चलाते हैं, है कि नहीं, बोलना सिखाते हैं, उसके बाद स्कूल जाते हैं, हमारा शिक्षक, पहले तो पिता माता हमारा गुरु है, उसके बाद सगे संबंधी जो हमको शिक्षा देते हैं, उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, टीचर हैं, उसके बाद फिर कई सारे लोगों को मिलते हैं, धीरे धीरे हमारा ज्ञान बढ़ता है। वो कौन सी ज्ञान है? भौतिक ज्ञान है, जो कि हमको इस मतलब कुछ धन प्राप्ति के लिए, कुछ भौतिक विद्या लाभ करने के लिए ये सब ज्ञान मिलता है कि नहीं। लेकिन हमको जो भगवान के तक पहुंचा सकता है, भगवान के चरण तक जो हमको लेके जा सकता है, ऐसा कौन है इस संसार में बताइए। तो ऐसा वैष्णव साधु गुरु आचार्य का एसोसिएशन करेंगे, संगति करेंगे, तब हम जान सकते हैं। तो इस संसार यहाँ इसमें इस संसार में हम हैं, उसको क्या कहा जाता है? भौतिक संसार कहा जाता है। इस श्लोक में परपट में प्रभुपाद जी बताएं, यहाँ पे क्या होता है? जन्म होता है, मृत्यु होता है, बुढ़ापा होता है, बीमारी होता है, सबको जो भी संसार में है, चाहे दिखने में कोई करोड़पति हो, चाहे गरीब से गरीब हो, कोई भी हो। लेकिन एक ऐसा एक जगत है जहाँ पे ये सब नहीं होता, ना बुढ़ापा होता है, ना बीमारी होता है, ना बाल पकता है, ना बुढ़ापा, हमेशा 14 साल का बच्चे जैसा रहना है, ऐसा ही जगत है। लेकिन हम वो जगत क्या है, कहाँ पे, हमको मालूम नहीं। भगवान क्या बोल रहे इसमें? तद्धाम परमम जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, जहाँ पे जाने से लौटना नहीं पड़ता। कोई अमेरिका नहीं गया है, यूट्यूब में देखेगा, मोबाइल में देखता है, टीवी में देखता है। ऐसा एक माँ बच्चे को जन्म देने से पहले अगर पिताजी गुजर गए हैं, जन्म होने के बाद माँ अगर पिताजी का फोटो दिखा के बोलेगा बेटा ये तुम्हारा पिताजी, को विश्वास करना पड़ेगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि नहीं। तो वेद को, भागवतम को माता कहा गया है, ये हमको पिताजी के बारे में बता सकता है। तो भगवान बताते हैं न भाते सूर्यो न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, जहाँ पे सूर्य का किरण का जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट का जरूरत नहीं है, वायु का जरूरत नहीं है, भगवान के शरीर के अंग ज्योति से वो पूरा संसार ब्रह्मांड पर आलोकित हो रहा है। वहाँ पे न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है। तो हम इस संसार में
किसी को अगर 4 पैर का शरीर मिला है, स्वर, वो सोचता है मनुष्य कितना दुखी है, मैं कितना सुखी हूँ। 4 पैर वाला भी सोचता है मैं सुखी हूँ, कोई जानवर भी सोचता है, कोई पक्षी भी सोचता है मैं सुखी हूँ। जिसको जैसा शरीर मिला है वो सोचता है मैं अपने जीवन में बहुत सुखी हूँ। लेकिन सुख का डेफिनेशन ये नहीं है। सुख किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण गीताएं बता रहे हैं, भोक्तारं जगत्तपसां सर्वलोक महेश्वरम श्रुदं सर्वदानं ज्ञातमं शांति मुच्यते। अर्जुन, तुम अगर सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे जानना पड़ेगा। मैं सभी यज्ञ का, सभी तपस्या का, सभी दान का मैं मालिक हूँ। मेरे बारे में सुनना पड़ेगा। जैसा जब युद्ध खत्म हो गया, कुरुक्षेत्र युद्ध, युधिष्ठिर महाराज बहुत पश्चाताप कर रहे हैं कि ये सब मेरे वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ। मुझे राज्य में हस्तिनापुर का राजा होके मैं क्या करूं? कोई है ही नहीं, मेरे सगे संबंधी, किसको मैं मुंह दिखाऊं? सभी राजा महाराजा, सभी उनके पत्नी लोग सब विधवा हो गए। मैं सबका भागीदार, पाप का भागीदार। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, और युधिष्ठिर, ये मेरे वजह से ये सब युद्ध हुआ है। मैं ही सबको प्लानिंग करके यहाँ पे बुलाया था, क्योंकि सब अधर्म के साथ थे, इसलिए इसको मारना बहुत जरूरी था। कहा जाता है पितामह भीष्म, उनके पास इतना शक्ति था, 8 मिनट के अंदर पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त कर सकते थे, इतना पावर था उनको। लेकिन शत्रु जो अधर्म के साथ था उनके साथ भी है, इसलिए उनका शक्ति काम ही नहीं किया। अर्जुन का भी इतना पावर था, वो भी 8 मिनट में युद्ध खत्म कर सकते थे, लेकिन वो मोह में पड़ गए। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, मुझे धनुर्विद्या शिक्षा दिए थे, मेरे को गोद में खिलाए थे, मैं इनको मार के मैं पाप का भागीदार बन जाऊंगा। इतना बड़ा पापी मैं बनना नहीं चाहता, मैं जा रहा हूँ, संन्यास ले लूंगा। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे रोम रोम में क्षत्रिय का गुण है। तुम अगर जंगल जाके आंख बंद करके ध्यान करोगे तो कैसा मैं धनुष बाण चलाऊंगा वही सोचोगे, मेरे को क्या ध्यान करोगे? तुम क्षत्रिय हो, इसलिए मैं जो बोल रहा हूं वही करना पड़ेगा। भगवान बाद में विश्वरूप दर्शन कराए, गुरु का पद निभाए। गुरु का जैसा जब गुरु शिष्य जब विश्वरूप दिखाए, अर्जुन मोहित हो गए, कहाँ पे खड़े हैं वो भी भूल गए। पहले तो भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किया। अर्जुन को बोले, अर्जुन इसी चक्षु में, चर्म चक्षु में तुम मेरे को दर्शन नहीं कर सकते विश्वरूप को। एक साथ 1000 सूर्य अगर आलोकित होगा तो क्या हालत है बताइए। इतना दिव्य ज्योति निकल रहा है भगवान का विश्वरूप से। अर्जुन को भी वैसा चक्षु प्रदान किया। अर्जुन देख के मोहित हो गए, कैसा युद्ध होगा, युद्ध का पूरा पहले क्या क्या होने वाला है, युद्ध में सब कुछ उनके मुख में देख लिए। कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, चना जैसा खाते हैं हम दांत में, ऐसा सब पीस रहे भगवान के मुख में, पिक्चर जैसा सब कुछ देख लिए। डर गए युद्ध का परिणाम देख के। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ? बोले भगवान बोल रहे यही होने वाला है युद्ध में। शिव जी, ब्रह्मा जी, दुर्गा, काली, सभी देवादि वहां पे उपस्थित हो। भगवान का विश्वरूप सब कुछ देख लिए, पूरा ब्रह्मांड, भगवान का सृष्टि जो जो है भगवान के सृष्टि में सब कुछ अर्जुन कृष्ण के मुख में देख लिए। आश्चर्य हो गए, बोले प्रभु मैं ये रूप नहीं देखना चाहता, मैं अपने को संभाल नहीं पा रहा हूँ। अब जो पहला रूप धारण किए थे वही दर्शन कराइए। बाद में विश्व रूप से भी चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म रूप धारण किए। बाद में फिर द्विभुज रूप धारण किए। बाद में अर्जुन पूरा साष्टांग प्रणाम किए, बोले आप ही मुझे, आप मेरे को ज्ञान आप ही ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। मैं क्या अपने सोच रहा था, आप मेरे मित्र हैं, वो अपने को पश्चाताप कर रहे हैं। एक ही साथ में आपके साथ, आप एक ही थाली में हम दोनों भोजन किए, मैं कितना गलत अपराध किया हूँ।
आपके कंधे में हाथ रख के आपसे बात किया हूँ, आपको मित्र जैसा व्यवहार किया हूँ, आप स्वयं भगवान हैं, आप ही मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। उस समय भगवान अर्जुन ने कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार किए। तब गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो बहुत गंभीर होता है। अर्जुन बोल रहे हैं क्या? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदि दिवम अजं विभु। विश्व रूप से जब द्विभुज रूप धारण किए भगवान और कृष्ण का स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन क्या बोल रहे हैं? परम ब्रह्म परम धाम, आप परम ब्रह्म है, पवित्र धाम है, आप सब कुछ है। बाद में अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान किए, उनका अज्ञान चला गया, जो मोह में पड़ गए थे। बाद में भगवान क्या बोले? अर्जुन ये धर्म युद्ध है। धर्म कुरुक्षेत्र में कितना लोग उपस्थित थे? 64 करोड़ 64 करोड़ सैनिक। अगर एक एक व्यक्ति अगर 64 करोड़ साल भी तपस्या करते तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते थे। भगवान को देखते देखते शरीर छोड़ दिए, सबका उद्धार हो गया। कोई अगर शत्रु के रूप में ही भगवान को पुकारता है, भगवान के साथ संबंध रखता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। जो प्रेम से बुलाएगा उसका क्या क्यों उद्धार नहीं होगा बताइए? तो अर्जुन मोह में पड़ गए थे, भगवान दिव्य ज्ञान प्रदान करके उनका मोह चला गया। बाद में बोले करिष्य वचनं तव, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। जो भगवान कृष्ण बोले अर्जुन वही किए। एवं लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर महाराज बहुत पश्चाताप कर रहे हैं। इतना बड़ा मेरे वजह से मेरे को हस्तिनापुर का राजा राज्य गति सौंपेंगे, वासुदेव कृष्ण इसके लिए इतना बड़ा युद्ध करवाए, क्या करूंगा मैं राज्य होकर के? भगवान कृष्ण समझा रहे हैं युधिष्ठिर तुम चिंता मत करो, ये धर्म युद्ध है। अगर उनका मृत्यु भी हुआ लेकिन सबका उद्धार हो गया, सबको दिव्य शरीर मिला है। आत्मा का कभी जन्म होता है ना मृत्यु होता है। सब ज्ञान प्रदान के फिर भी उनका देखिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाए, अर्जुन समझ गए, लेकिन कृष्ण युधिष्ठिर को समझा रहे समझ नहीं रहे। तो युधिष्ठिर महाराज बोले, भगवान कृष्ण बोले अगर पितामह भीष्म जो हमारे कुलगुरु हैं, हमारे जो पिताश्री हैं, सबसे ज्येष्ठ हैं, वो अगर बोलेंगे तो तुम उनका बात सुनोगे कि नहीं? हाँ हमारे पितामह हैं, उनका बात को हमको कभी नहीं टाल सकते। तो कृष्ण पर युधिष्ठिर महाराज को लेके गए कहाँ पे? जहाँ पितामह भीष्म सरसज्जा में लेटे थे। 58 डेज 58 दिन। देखिए एक सुई हम चुभ लेता है तो कितना कष्ट होता है। पूरा सर के बाण में 58 डेज लेटे। उनका इच्छा मृत्यु है, जब तक नहीं चाहेंगे उनको कोई मार नहीं सकता। कष्ट पा रहे हैं, खून निकल रहा है शरीर से, लेकिन मृत्यु नहीं हो रहा। 400 साल जिंदा थे पितामह भीष्म। कितना? 400 साल। इच्छा मृत्यु था उनका। 58 दिन सर में लेटे धनुष्मान। तो जब युधिष्ठिर महाराज को लेके गए, क्या पितामह भीष्म बोलेंगे? युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं अगर पितामह भीष्म बोलेंगे तो मैं उनका बात ग्रहण करूंगा। तो प्रवचन क्या देंगे पितामह भीष्म उनको? उसको सुनने के लिए युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म के पास जाने से पहले सभी देवता सब आके वहां पे उपस्थित हैं। इंद्र, वरुण, शिव जी, ब्रह्मा जी सब वहां पे खड़े हैं कि पितामह भीष्म क्या ज्ञान देंगे प्रवचन सुनने के लिए। देखिए भगवान का कथा जब होता है तो ध्यान से सुनना चाहिए, आधा छोड़ के नहीं चला जाना चाहिए। सुनने क्या 15-20 मिनट का लेक्चर क्या देंगे पितामह भीष्म? सभी देवादेवी प्रश्न, व्यासदेव, पराशर मुनि, देवराज इंद्र सभी देवादेवी आगे थे सुनने के लिए। तो ऐसा लेटे थे पितामह भीष्म, हाथ के पास युधिष्ठिर महाराज खड़े हैं এবং पैर के पास जहाँ पे उनका पैर है वहाँ पे कृष्ण जी खड़े। आँख खोलते ही देखी कि भगवान वासुदेव खड़े हैं। उनका इच्छा था अंतिम में भगवान को दर्शन करके शरीर त्याग।
तब तक वेट कर रहे थे। भगवान स्वयं आए। देखिए, तो जब आंख खोले देखे तो भगवान वासुदेव खड़े, हाथ के पास, बाएं हाथ के पास, हाँ दाहिने हाथ के पास कौन है? युधिष्ठिर महाराज। तो भगवान बोल रहे हैं, हे पितामह, मैं युधिष्ठिर को समझा रहा हूँ कि तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है, मेरे वजह से युद्ध हुआ है, लेकिन ये समझ नहीं रहा है, आप ही समझा दीजिए धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किसका बात सुनना चाहिए, किसका बात नहीं सुनना चाहिए, मैं जो किया सही किया या गलत किया। तब पितामह भीष्म उस समय बोल रहे हैं, युधिष्ठिर तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारे परिवार में स्वयं सारा ब्रह्मांड के मालिक तुम्हारे घर में थे, तुम्हारे साथ खेल, तुम्हारे साथ एक पत्ता में भोजन किए, तुमको हर समय में तुमको मदद किए, इनके सिवा कोई भी तुम्हारा सहारा नहीं। जो बोल रहे हैं यही वेद का वाक्य है। जब पितामह भीष्म ये बात बोले तो युधिष्ठिर महाराज स्वीकार की। तो कहने का मतलब क्या है, जब कोई शुद्ध भक्त, पितामह भीष्म वैष्णव है, भगवान का अनन्य भक्त है, लेकिन क्या है, वो जानते थे जहाँ पे भगवान कृष्ण है वहाँ पे हम भी, हमारा जितना भी शक्ति भी है काम नहीं करेगा। 8 मिनट में पूरा युद्ध खत्म कर सकते थे, पंचु पांडव उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन कृष्ण उनके साथ थे, इसके लिए उनका शक्ति काम नहीं किया। इससे हम क्या शिक्षा करते हैं, हमारे पास जितना भी शक्ति, धन, बल कितना भी क्यों ना हो, अगर भगवान को हम जीवन में केंद्र नहीं करेंगे तो धन कुछ काम भी नहीं आएगा। समझ रहे हैं? जैसा प्रहलाद महाराज को जो पिता हिरण्यकशिपु, पूरा स्वर्ग मर्त्य पाताल एक एक एरिया का हम मालिक हो जाते हैं, एमएलए एमपी विधायक हो जाते, कितना घमंड आ जाता है, गर्व करते हैं, मैं एमएलए हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, पूरा ब्रह्मांड, पृथ्वी, स्वर्ग मर्त्य पाताल सबको अपने कब्जे में कर, वो बिना हल जोते जमीन फल देता था, धान उगता था। पितामह ये हिरण्यकशिपु का इतना शक्ति था, जब भी जो फल चाहे वही जमीन वही दे देता था, डर के मारे। यमराज जो मृत्यु का जो सजा देते हैं, वो क्या काम करता है, सच्चा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, अपने कर्म के हिसाब से, वो यमराज उनके पैर को साफ करते थे, उनके देवराज इंद्र पापोज लगाते थे, मतलब गालीचा उसके ऊपर हिरण्यकशिपु खड़े होने वाले। नारद जी खुद डर के आ जाते थे उनका स्तुति करने के लिए। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों को छड़ के सभी उनके अधीन थे, लेकिन जब एक वैष्णव के पास अपराध किया, प्रहलाद जैसा भक्त के पास, तो उनका शक्ति काम नहीं किया, भगवान स्वयं आके उनको मार दिया नृसिंह रूप में आके। तो देखिए, इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि अमर रह सकता है पूरा जिंदगी, चाहे जितना मेडिसिन खाएं, जितना ऐश्वर्य आराम में रहें, कुछ भी काम नहीं करेगा, कुछ ना कुछ बीमार हो जाता है, उसके लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन पैसा तो टाइम पे काम नहीं करेगा, है कि नहीं? सही बात है। जब ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर क्या करता है, अब साइन कीजिए बोलता है, ऑपरेशन पैसा डिपॉजिट करने के बाद क्या बोलता है, साइन कर, क्योंकि साइन कर किए मतलब हमारा, हम कुछ नहीं बोल सकते, कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, चाहे वो डेड मृत्युवरण भी हो जाए, इसलिए ऑपरेशन पहले साइन करना पड़ता है। हमारा पिताजी का भी ऑपरेशन हुआ तो मैं साइन किया था, तो हम साइन किया मतलब हम सिर बेच दिए, कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, इसमें क्या है, दुख कहा गया है। जन्मों को हम सुख मानते हैं, है कि नहीं? कोई संसार से कोई व्यक्ति आता है, कोई बच्चा आता है, लेकिन वो कितना कष्ट सहन करके आया इस संसार में, हम भूल जाते हैं। इसको ही मालूम, माँ के पेट में एक कंकड़ा बिछा,
एक बिच्छू काटने से इतना कष्ट होता है, एक ही साथ 1000 बिच्छू काटेगा, सहन कर सकते नहीं। इतना छोटा सा स्थान में हाथ जोड़ रहता है, प्रभु मेरे को जल्दी यहाँ से निकालिए, जाते ही मैं आपको भजन करूँगा। कोई भी बच्चा देखिए संसार में जब आता है ना, हाथ जोड़ के ऐसा आता है। अभी 2 दिन पहले एक फोन आया था, एक हमारा जान पहचान एक फैमिली है, उनका एक बच्ची हुआ है, लेकिन हॉस्पिटल से अभी तक डॉक्टर बोला हाथ उठा दिया। 40 साल के बाद ऐसा केस में आया है पहली बार। मतलब ऐसा कुछ बीमार हुआ वो बच्चे जन्म होने के बाद, पूरा एंटर बॉडी में पाइप लगा गया है इधर नाक में, और अभी तक आए नहीं। लेकिन प्रभु जी प्रार्थना कर दीजिए मेरा बच्ची जैसा ठीक हो जाए। डॉक्टर भी हाथ उठा दिया था, बाद में रिक्वेस्ट किए डॉक्टर को, साहब आप ही कर सकते, ना मुश्किल से अभी डॉक्टर बहुत ऐसा ट्रीटमेंट कर रहा है। अभी हुआ बच्चे होने के बाद पूरा एंटर बॉडी में पाइप लगा हुआ। तो देखिए उसमें आनंद है ना सुख है ना दुख है, बताइए। तो इसलिए भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं, जन्म मृत्यु उसके बीच में क्या है, जरा और व्याधि, बुढ़ापा और बीमारी, क्या है, दुख दोषानुदर्शन। लेकिन जब हमको शरीर मिल गया है, अभी तक ठीक है, इसलिए हमारा पूरा इंद्रिय को भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। आँख को कृष्ण को दर्शन करने में, कान को सुनने में, जिह्वा को कृष्ण कथा कृष्ण नाम उच्चारण करने में, पैर को भगवान के मंदिर जाने में, हाथ को वैष्णव को प्रणाम करने में, भगवान को प्रणाम करने में, माथे को भगवान के पास नमन करने में। क्योंकि यमराज अपने दूतों को बताए हैं किसको लेके आना किसको नहीं लेके आना। वो क्या बोल रहे हैं, जुहान भक्ति भगवत गुण नाम अध्ययम जतस्न स्मरति ज चरणारविंदम। इसका जुहा एक बार भी कृष्ण का नाम उच्चारण नहीं किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका माथा एक बार भी भगवान को नमन नहीं किया, इसका हाथ एक बार भी नहीं प्रणाम किया, इसका पैर एक बार ही भगवान मंदिर नहीं गया, उनको लेके मेरे पास आना। डायरेक्ट बता दी प्रवचन करके, यमराज जी भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, यमुना माता जो हैं वृंदावन में उनके भाई हैं यमराज जी। लेकिन जो भक्त के लिए वो कुछ नहीं, वो आशीर्वाद देंगे। जो भगवान के नाम करता है, भगवान को प्रणाम करता है, जो भक्ति नहीं करता उसके लिए वो काल है। ऐसा बिल्ली चूहा को भी मुंह में पकड़ता है, अपने बच्चे को भी मुंह में पकड़ता है कि नहीं। जब चूहा को पकड़ता है, चूहा क्या सोचता है, ये मेरा काल है कि नहीं। जब बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ता है तो बच्चा क्या सोचता है, मेरी माँ ही पकड़ा है, क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह मेरे को ले गई। बच्चा, बिल्ली का बच्चा खुश है क्योंकि बिल्ली उसके माँ पकड़ा है उसको। लेकिन चूहा को पकड़ेगा तो चूहा बोलेगा ऐसा, जैसा सिंह का बच्चा, शेर का बच्चा माँ के चारों तरफ छलांग मार के डांस करता रहता है, नाचता रहता है। लेकिन जहाँ पे शेर होता है उसके आजू बाजू दूसरे जानवर आते ही डर के मारे चले जाते हैं कि नहीं। उसी प्रकार भगवान कृष्ण नृसिंहदेव रूप धारण किए थे, नीचे मनुष्य का शरीर, ऊपर में सिंह का शरीर। भगवान कृष्ण भक्तों के लिए हमेशा कृपालु हैं। प्रहलाद महाराज डरे ही नहीं, नृसिंहदेव को देख के डरे ही नहीं, वो सोचे मेरे प्रभु आ गए। लेकिन ब्रह्मा जी, शिव जी, इवन उनके पत्नी लक्ष्मी जी भी डर के मारे कांप रहे हैं। ऐसा रूप जीवन में कभी देखे ही नहीं थे। तो उनको शांत कौन करेगा, क्योंकि वो जब नृसिंहदेव को वध किए तो पूरा क्रोध में पूरा क्रोध में पूरा गर्म हो गया है। भगवान नृसिंहदेव का पूरा आँख बड़ा है, पूरा गुस्सा में पूरा। तो नृसिंहदेव के हिरण्यकश्यप के सिंहासन में बैठ गए, कौन शांत करेगा। बाद में लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिव जी क्या कि एक माला दी थी, बेटा तुम्हारे लिए प्रभु जी आए हैं संसार, तुम ही उनको मना सकते हो। तो माला लेके जब गए, सिंहासन में बैठे हैं नृसिंहदेव, तो माँ जैसा अपने बच्चे को गोद में लाता है, बैठाता है, ऐसा नीचे से गोद में ला के हाथ में उठा के अपने गोद में बैठा।
एवं चुंबन दे रहे हैं। जैसा गाय जब जन्म होता है बच्चा तो कैसा उसको चाटता है कि नहीं, वैसा चुंबन दे रहे बेटा तुमको कितना कष्ट सहन करना पड़ा, तुमको तुम्हारा पिताजी कितना शत्रु हो गया, तुमको क्या चाहिए बर, जो चाहिए मैं दूंगा, बर मांगो मेरे को। तो ऋषि प्रहलाद जी क्या बोले, ये प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पिताजी त्रिभुवन का मालिक थे, एक क्षण में अब उसको मार दिए, सब नष्ट कर दिए, ये संपत्ति लेके मैं क्या करूं, मुझे एक ही वरदान दीजिए। क्या, मेरे पिताजी जो गलती की आपसे, जो जो बोले हैं, जितना कटु वाक्य बोले हैं आपसे, आपको एक साधारण, आपको हमेशा शत्रु के रूप में व्यवहार किए, उनको आप क्षमा कर दीजिए बोले। तो नृसिंहदेव क्या बोले, बेटा जिस कुल में तुम्हारे सपुत्र का जन्म होता है, तुम्हारा पिता क्या 21 पीढ़ी का मैं उद्धार कर दूंगा। हरे कृष्णा पहले जो 7 पीढ़ी, अभी 7 पीढ़ी, आगे 10 हरे किसी को भी भगवान नहीं मारे। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुए, विरोचन का पुत्र बलि महाराज हुए, किसी को भी भगवान नहीं मारे। बाद में बोले आर क्या मांग रहे हो, मांगो जो भी, आर कुछ भी मांगो, ये तो मैं कर दूंगा, आशीर्वाद, आर कुछ चाहिए बोले कि हमारे राज्य में सभी असुर स्वभाव के हैं, सब आपको, हिरण्यकशिपु मेरे पिताजी का आज्ञा पालन करते थे सभी, एवं चाहे गलत भी हो मेरे पिताजी जो बोलते थे उनका बात मानते थे। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं तो हमेशा आपको स्मरण कर रहा हूँ, मैं आपके पास जाऊँगा, आप इन लोगों को भी उद्धार कर दीजिए, इनको भी आप ले लीजिए। तथास्तु बोले, जितना उनके साम्राज्य में थे सबको भगवान उद्धार कर दिए बिना भजन के। देखिए केवल प्रहलाद एक भक्त निकले बोल के पूरा खानदान को उद्धार कर दिया। इसलिए बोलते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसति वसुंधराश्च धन्या स्वर्गे नृत्यन्ति पितरो जस्मिन कुले वैष्णव नामधे। जिस कुल में एक भक्त जन्म होता है, जिस माँ 10 मास 10 दिन गर्भधारण किया है, वो माँ का गर्भधारण सार्थक हो जाता है। वसुधराश्च धन्या, जिस वसुधा में, जिस जमीन में जन्म हुआ है, वो जमीन अपने को धन्य मानता है कि इतना दिन के बाद आज मेरे धरती में एक भक्त पुत्र, एक मेरे प्रभु का बेटा, प्रभु का भक्ति करने वाला एक पुत्र जन्मा। कुलम पवित्रम, वो कुल पवित्र हो जाता है। जननी कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, वो माँ का जीवन धारण सार्थक हो गया, वो मातृ का। जिस माँ गर्भधारण किया था 10 मास 10 दिन, वो माँ का गर्भधारण सार्थक हो गया। वसुधा धरती माता पवित्र हो गया। स्वर्ग नृत्यन्ति पितरो, पितृपुरुष लोग स्वर्ग में नृत्य करते हैं, इतना दिन के बाद हमारे घर में भक्त पुत्र जन्म हुआ बोल। इसलिए अब जेन तेन प्रकार भगवान के नाम उच्चारण कीजिए, बस इतना ही काफी है लाइफ में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यमराज बोले कि जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम अधेयम चतस्न स्मृति चरणारविंद। जिसका जिह्वा में एक बार भी कृष्ण का नाम उच्चारण नहीं हो, जिसके माथे भगवान को प्रणाम नहीं किया, जो भगवान के मंदिर नहीं गया, जो हाथ नहीं जोड़ा भगवान को, उनको मेरे पास लेके आओ। अगर आप भगवान के नाम उच्चारण करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान का कथा सुनेंगे, तो यमराज के डायरी से हम हमेशा के लिए कट गए। भगवान का स्पेशल डायरी चालू हो जाता है, वो लिखते हैं इसको मैं कब लेकर, समझ रहे। तो हम इस संसार में तो सबको मृत्युवरण करना है, हमको भी करना है, सबको करना है। लेकिन जैसे हम 6 घंटा घोर नींद में सो जाते हैं, जब नींद गहरी नींद होता है तो जब सोते हैं तो पता नहीं चलता क्या होता है कि नहीं, तो उठते हैं तो कितना फ्रेश होता है माइंड, है कि नहीं, कष्ट होता है क्या। वैसा ही जो भक्त भगवान के नाम कीर्तन करके कथा सुन के अपने जीवन बिताता है, कर्म करेगा अपना, जो परिवार के लिए समाज के लिए वो करते हैं, उसके साथ भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान अंतिम समय में उन्हें याद दिला देंगे नाम के रूप में, उनके रूप में याद दिला देंगे। उसके बाद जो मृत्यु होता है, उसके बाद नेक्स्ट
भगवान तो बोल रहे हैं जो अंतकाल में मेरे को स्मरण करता है मेरे पास आ जाए। तो हमको ये लाइफ को लास्ट लाइफ करना चाहिए, उसके बाद डायरेक्ट कृष्ण का धाम चले जाने का, इस झंझट में फंसना ही नहीं है हमको। समझ रहे कि नहीं? अरे बोल। इसलिए बोलते हैं आंसू ना होते तो आंख इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी का कीमत ना होती, मिल जाए कोई चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले का जरूरत ना होती। समझते हैं? इसलिए हमको मिल जाना है कृष्ण को, तो क्या करना है? भगवान के भक्तों का संग करना है, भगवान को प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे को एक भक्तों का ऐसा संग में रखिए, आपके बारे में सुन सकूं, ज़्यादा श्रवण कीर्तन कर सकूं, ताकि मेरे मन गदगद हो जाए, मेरे को आनंद आए एवं मैं प्रेम प्राप्त करूं एवं आपको पास चले जाऊं आपके पास। इसलिए भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। तो डायरेक्ट नहीं जा सकते, माध्यम में प्राइम मिनिस्टर के पास डायरेक्ट तो नहीं मिल सकते ना, उसका पीए होता है, उसका सेक्रेटरी होता है, लेटर देना पड़ता है, फिर कब टाइम देता है हमको, है कि नहीं? इसलिए भगवान के पास जाना है तो भक्तों के थ्रू से जा सकते हैं एवं आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो आज यहाँ पे कथा समाप्त करेंगे। तो हम जो आज जो क्या क्या बताए, पितामह भीष्म के बारे में बताए, ऐसा वेट कर रहे थे कि भगवान को दर्शन करके मैं शरीर त्याग करूं एवं ज्ञान प्रदान की युधिष्ठिर महाराज को। क्या बोले कि तुम्हारे सामने जो वासुदेव खड़े हैं, ये जो बोल रहे हैं उनका बात को तुमको मानना चाहिए, ये बात बोले। और क्या बोले? हिरण्यकश्यप की बात बताए, इतना पराक्रमी शक्तिशाली था लेकिन भक्तों को तकलीफ दिया, इसलिए भगवान स्वयं अवतरण करके नष्ट कर दिया उसको एवं उसका उद्धार कर दिया। और क्या बोला? भगवत धाम, भौतिक संसार में जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमार, लेकिन भगवान के धाम में तो हमको वहाँ पे जाने के लिए तैयारी करने के लिए शरीर मिला है, प्रिपरेशन करने के लिए। ऐसा एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं, ऐसा संसार से निकलने के लिए प्रिपरेशन करना है हमको। इसका रास्ता क्या है? हरि कथा और हरि नाम, श्रवण कीर्तन। इसलिए दोनों हाथ उठा के नाम कीजिएगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान